हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट 2023 के बारे में। ऑल यू नीड टू नो अबाउट क्लैट 2023। अभी रिसेंटली ही क्लैट 2022 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। डेट क्या थी? 19 जून 2022। 19 जून 2022, 19 जून 2022 को क्लैट 2022 कंडक्ट हुआ। और क्लैट होता किसके लिए है वो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो 2023 मतलब जो अपकमिंग क्लैट है उसके बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर करके मैं जाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये क्लैट होता क्या है। तो फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आखिर करवाया क्यों जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर लॉ के फील्ड के अंदर सबसे प्रीमियर अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और टोटल है हमारे इंडिया के अंदर 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर 22 एनएलयूज कलेक्टिवली एक टेस्ट लेते हैं, उसको कहा जाता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और एक एनएलयू है जो अपने लिए सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करवाती है, वो है एनएलयू दिल्ली। एनएलयू दिल्ली कौन सा टेस्ट कंडक्ट करवाती है? उसका नाम है AILET। फुल फॉर्म देखें तो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर हो गया। टोटल 23 एनएलयू, 22 एनएलयू, 22 एनएलयूज करवाते हैं क्लैट के थ्रू एडमिशन। और एक एनएलयू है एनएलयू दिल्ली, वो करवाती है आइलेट के थ्रू एडमिशन। अब देखिए एनएलयू आखिर करवाता क्या है, क्या ऐसा खास है। तो लॉ जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है 3 ईयर और एक होता है 5 ईयर। एनएलयूज जो करवाते हैं वो करवाते हैं 5 ईयर। एनएलयू जो करवाते हैं वो होते हैं 5 ईयर। और 5 ईयर लॉ के कोर्स को ही हम लोग कहते हैं ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स। ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। अब सर इसका मतलब भी समझा दीजिए। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो 3 ईयर लॉ होता था पहले ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता था। अगर हम एक एग्जाम्पल को लेके समझें तो आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब पहले आपने 3 ईयर की बीए कर ली और उसके बाद में 3 ईयर का लॉ करते थे, एलएलबी करते थे, तो टोटल हो जाते थे 6 ईयर्स। अब आपको सीधे ही 12th के बाद में ही आफ्टर 12th ही मौका मिलता है लॉ करने का। अगर लॉ फील्ड के अंदर अगर आप जज बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं या फिर किसी पीएसयू के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप लॉ से जुड़ना चाहते हैं तो अब आफ्टर 12th ही आपको मौका मिलता है लॉ पढ़ने का। और ये कोर्स होता है 5 साल का। तो आप देख पा रहे हैं 6 ईयर्स के अगेंस्ट 5 ईयर्स में 1 साल का आपको फायदा भी मिलता है और प्लस आप एनएलयू में जाके पढ़ते भी हैं। और इसके अलावा जैसे पहले बीए करने के बाद में फिर लॉ किया जाता था, वैसे ही आपकी पसंद के हिसाब से बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या फिर कुछ कॉलेजेस के अंदर बीएससी एलएलबी का भी ऑप्शन मौजूद है। आजकल तो ऐसे काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आ गए हैं जो कि 6 साल के अंदर बीटेक एलएलबी का भी कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप बीटेक एलएलबी करना चाहते हैं तो भी आप लॉ फील्ड को परसू कर सकते हैं, पर क्लैट के अंदर ये सुविधा अभी मौजूद नहीं है। क्लैट के अंदर ड्यूअल डिग्री कोर्स होता है। अगर आप करियर और लॉ के बारे में जानना चाहते हैं कि लॉ करने के बाद में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है, तो हमें कमेंट में लिख के बताएं कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर आप करियर अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स और बच्चे हमसे पूछते हैं, तो ये आपके भी मन के सवाल हो सकते हैं। तो सभी सवालों के जवाब यहां पे मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, धैर्य बना के रखिए और वीडियो में साथ बने रखिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्लैट 2023 का एग्जाम कब है। पिछला एग्जाम जो होना था वो जून के अंदर हुआ, पर ध्यान रहे 2019 के अंदर, 20 के अंदर, 21 के अंदर और 22 के अंदर क्लैट को बार बार
पोस्टपोन करना पड़ रहा था। 2019 में लोकसभा इलेक्शन, 2020 एंड 21 के अंदर कोविड, 2022 में सीबीएसई टर्म 2, तो बार बार पोस्टपोन होने के कारण अब कंसोर्टियम ने यह डिसाइड किया है कि हम क्लैट का एग्जाम दिसंबर में ही ले लेंगे। इसलिए अब क्लैट 2023 दिसंबर में ही हो जाएगा। टू बी स्पेसिफिक 18 दिसंबर 2022 में ही हो जाएगा। मतलब 2022 साल 2022 में ही क्लैट 2023 का एग्जाम हो जाएगा। अब आप पूछेंगे तो क्या मई में जून में एग्जाम नहीं होगा? तो उसका आंसर है मई जून में अब एग्जाम नहीं होगा। अब हर साल एवरी ईयर दिसंबर में ही क्लैट का एग्जाम हो जाया करेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आईलेट, एमएचसीटी, एलसेट, ब्लैट किसी की तरफ से, सीयूईटी वगैरह किसी की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ क्लैट ने कहा है कि हम दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे और डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। फॉर्म कब तक आएंगे सर? फॉर्म्स जो है वो अगस्त के अंदर आने के चांसेस हैं। अगस्त में अगर नहीं आए तो सितंबर में तो 100% आ ही जाएंगे, बट अगस्त में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए, कैन 12th क्लास स्टूडेंट्स राइट क्लैट 2023? ये उनका सवाल होता है जो बच्चे अभी 11th पास करके 12th में आए हैं। तो मेरा आंसर है यस। हां, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, जो बच्चों 12th बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने बोर्ड नहीं दिया है, वो भी दिसंबर के अंदर आराम से एग्जाम दे सकते हैं। यस, अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो राइट क्लैट 2023। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो बच्चे क्लास 12th में अपीयरिंग हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। और जो 12th पास बच्चे हैं, जिन्होंने इस साल क्लैट का एग्जाम दे दिया, 12th का एग्जाम दे दिया, बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं या आ गए, वो सारे बच्चे भी क्लैट 2023 का एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या 11th क्लास का बच्चा एग्जाम दे सकता है? आंसर है नो। 11th क्लास वाले बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्लैट का, क्लैट 2023। ये याद रखेंगे, ठीक है? इतना चीज है, ये थोड़ी सी बारीकी है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट में पूछें। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लैट, कैन आई क्लियर एग्जाम इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ? अगर क्या मैं अब भी तैयारी करना चालू करूं तो क्या मैं क्लैट कर सकता हूं? मेरा सीधा आंसर है यस। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, मजबूत है, ठीक है, तो आपके लिए 3 to 4 मंथ्स जो है, 3 to 4 मंथ्स वो इनफ होते हैं। वो कैसे होते हैं? इनफ होंगे, काफी होंगे, क्योंकि क्लैट का सिलेबस जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसमें आपको खुद समझ में आएगा कि यहां पे रटने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, याद करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, सब समझने वाला है। अगर आप समझ पाते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस साफ हो जाएगा। तो 3 से 4 महीने बहुत है, पर अभी तो हमारे पास में 5 मंथ्स हैं हाथ में। अभी हमारे पास में क्या है? 5 मंथ्स है। तो अभी से आप क्लासेस शुरू करें, प्रैक्टिस चालू करें, मॉक्स देना चालू करें, मॉक के रिव्यूज चालू करें। और अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है इन सब के साथ में, तो क्लैट 3 से 4 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा। 5 महीने के अंदर तो आप टॉप एनएलयू क्वालिफाई कर जाएंगे, आप टॉप एनएलयू के अंदर चले जाएंगे, इतना मेरा वादा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बच्चे क्या पूछते हैं? व्हाट इज द सिलेबस फॉर क्लैट? सिलेबस क्या है क्लैट का? तो मैं आपको बता दूं, 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, ये आता है 30 मार्क्स का, और इसमें पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, जो कि है जीके एंड करंट अफेयर्स।
ये कहां से करना होगा? तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आप न्यूज देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ स्टैटिक जीके अगर पूछा गया, जो कि पूछा जाता है हमेशा करंट से रिलेटेड ही, अगर स्टैटिक जीके पूछा गया तो वो भी न्यूज़पेपर से हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी चीज लॉजिकल रीजनिंग, तीसरी चीज लॉजिकल रीजनिंग। अब जो क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अंदर सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग, सिर्फ क्रिटिकल या फिर इसी को कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, ये पूछी जाती है। तो ये तो पूरा पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ हमारा आता है लीगल रीजनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि अभी तक 12th तक आपने लीगल रीजनिंग बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं है। लीगल रीजनिंग के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्राइम, रीसेंट जजमेंट्स या फिर डॉक्ट्रिन्स, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट में जो बचा, जो कि सबसे आसान भी है, सबसे ज्यादा बच्चे डरते इससे हैं पर सबसे आसान भी है, ये है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसे कि आप मैथ्स भी कह सकते हैं। तो ये आता है अराउंड 15 मार्क्स का, और इसके अंदर सिर्फ आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशंस, मेजरली यही आता है। जीके एनसीए कितने मार्क्स का आएगा? 35 मार्क्स का आएगा। लॉजिकल रीजनिंग अराउंड 30 मार्क्स का आएगा। लीगल रीजनिंग अराउंड 35 का, और क्यूटी हम लोगों ने देख लिया 15 मार्क्स का आता है। यही है हमारा सिलेबस फॉर क्लैट। टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? टोटल आते हैं 150 मार्क्स के। अगर सही हुआ तो +1, अगर गलत हुआ तो 0.25 माइनस हो जाते हैं। ध्यान रहे 150 मार्क्स के क्वेश्चन, 150 ही क्वेश्चंस, और ये करने होते हैं आपको 2 आवर्स के अंदर, या फिर इसको बोलिए 120 मिनट्स के अंदर। ये आपकी टाइम लिमिट है, और यही सबसे खराब है, क्योंकि पेज जो है, अगर मैं सिर्फ पेजेस की बात करूं तो अराउंड 40 पेजेस का क्लैट का पेपर आता है। तो जो मैंने आपको कहा इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होनी जरूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होनी जरूरी है, तो ये आप करना चाहेंगे हमेशा। न्यूज़पेपर पढ़ के करना चाहे, चाहे नॉवेल्स पढ़ के करना चाहे, चाहे काम करके अपने ऊपर इंग्लिश सीख के तब करना चाहे, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करके करना चाहे, कुल मिला के आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। ब्रीफ स्ट्रेटजी फॉर क्लैट 2023। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, स्ट्रीम इज नो बाउंडेशन, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, और हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी मीडियम से आपने क्लास 12th की हो, 12th क्लास की हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। पर क्लैट का जो मीडियम है, क्लैट का क्या है, जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा। तो आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मैं हमेशा से बता रहा हूं और पहले भी बता चुका हूं। तो ब्रीफ स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश ठीक करनी होगी, और दूसरी चीज, सबसे पहली चीज इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी चीज न्यूज़पेपर से कर लीजिए प्रेम। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है विदाउट फेल, कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। अगर हम लोग बात करें कौन सा न्यूज़पेपर, तो आप अगर पॉसिबल हो तो द हिंदू पढ़िए। अगर द हिंदू आपके घर की साइड नहीं आता तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अगर ये दोनों ही नहीं आते तो द हिंदू का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं,
ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिजिटल जमाना है, डिजिटल दुनिया है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। विदाउट फेल यू हैव टू वर्क ऑन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट इज इंग्लिश एंड सेकंड इज दी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का फायदा बताता हूं, इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही, जीके तो इंप्रूव होगी ही, साथ ही साथ लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग भी इंप्रूव होगी, और रीडिंग स्पीड जो बढ़ेगी वो तो सोने पे सुहागा है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, कैन आई क्लियर क्लैट विदाउट कोचिंग? तो मेरा आंसर सुन के आप हो जाएंगे भौचक्के। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है यस, हम कोचिंग करवाते हैं, पर मैंने लिखा है कि हां, कोचिंग के बिना भी आप क्लैट को क्लियर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, कोचिंग जो है वो आपके पाथ को बनाती है इजी। कैसे इजी बनाती है? क्योंकि मैंने ये बताया कि क्लास 12th का कोई भी बच्चा क्लैट का एग्जाम दे सकता है, किसी भी स्ट्रीम से आए, और हमने सारे सब्जेक्ट भी देख लिए। तो हमें यहां पता पड़ा कि ये जो कोचिंग जो है हमें इजी बना रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम लोग, जो 5 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहली बार पढ़ने वाले हैं, वो 5 सब्जेक्ट अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है एज ए सब्जेक्ट ढंग से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है ये एकदम न्यू है, ये एकदम नए हैं, इसलिए कोचिंग आपके रास्ते को आसान बना देता है, आपके पाथ को क्लियर कर देता है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें कोचिंग बताता है। इसीलिए कोचिंग के कारण आपकी जो राह है वो आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और फिर आप क्लैट को क्रैक कर पाएंगे। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर लागू होता है, सिर्फ क्लैट के ऊपर लागू नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप आगे जाके यूपीएससी वगैरह भी करना चाहते हैं तो टफ एग्जाम होने के बावजूद काफी बच्चों ने बिना कोचिंग के भी इसे क्लियर किया है। पर अगर जनरली देखा जाए, चाहे क्लैट में हो जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कोचिंग वाले बच्चों की सिलेक्शन रेशियो जो है वो हाई रहता है, क्योंकि उनको उस चीज पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। गाइडेंस इज ऑलवेज नेसेसरी। तो चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डू उत्कर्ष क्लैट क्लासेस ऑफर्स टू क्लैट स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं क्लैट 2023 की, तो हमारा चलता है टारगेट बैच। अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसका सिलेबस जो है, रिवीजन जो है वो खत्म हो जाएगा 12 दिसंबर 2022 को, क्योंकि 18 दिसंबर को तो एग्जाम ही है। पर क्लास से नहीं मिलेगा छुटकारा, क्योंकि आपको आईलेट, सीयूईटी, एमएससीईटी, स्लैट, एलसेट सभी की तैयारी करनी है। तो क्लासेस जो है वो बाद में भी चलती रहेगी, क्लासेस जो है वो इसके बाद में भी चलती रहेगी। पर प्राइमरली हम लोग का टारगेट है कि सिलेबस और रिवीजन आपका 12 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करवा दिया जाए। बहुत अच्छे टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम लोग दे रहे हैं एकदम आसान रेट पे, एकदम चीप रेट पे, एकदम अफोर्डेबल रेट पे, 10,000 पे पूरा का पूरा टारगेट ऑफलाइन प्रोग्राम। ऑफलाइन मतलब यहां पे आपको क्लासरूम मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा क्लासरूम, यहां पे आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, प्रैक्टिस सेट्स, यहां पे आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, यहां पे आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप, और साथ ही साथ ऑनलाइन वाले जितने फायदे होते हैं वो सारे के सारे भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको ई स्मार्ट लर्निंग ऐप में भी क्लैट का कोर्स असाइन किया जाएगा सिर्फ 10,000 के अंदर। पर ध्यान रहे ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है और किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि इस साल से हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है उत्कर्ष क्लैट क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस भी। इसके अलावा जो बच्चे क्लैट 2024 के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए शुरू हो गया है फाउंडेशन बैच। जो बच्चे 10th पास करके 11th क्लास में आए हैं उनके लिए भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि 2 साल का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज में अवेलेबल है। इससे ज्यादा अफोर्डेबल कोचिंग पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। और
ऑनलाइन में सभी लोग अब तक हमारे सारे टीचर्स को, हमारी पूरी की पूरी टीम को देख चुके हैं और हमारे यहाँ पे कोई टीचर किसी से कम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइसिंग एंड कंटेंट। तो मैंने आपको बता दिया टारगेट का अभी है 10,000, ये प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि टारगेट की असली प्राइस है 50,000। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी। फाउंडेशन की अभी प्राइस है 25,000 और ये भी बढ़ जाएगी आफ्टर 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स के बाद में प्राइस ये बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे साथ में बने रहें। करियर इन लॉ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप बहुत ही अच्छे से क्लैट का एक एक जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी लेके आएंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएं उसके लिए जिन सब चीज़ों की जरूरत होगी वो सब हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दिस इज अमय पांडे, HOD फॉर उत्कर्ष क्लैट क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।